तो जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो वो लड़की होती है वो कहती है क्या तुम मेरा फेस भूल गए। तो यांग उसकी तरफ देखता है और काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और मन में कहता है उप्स, लगता है मेरे से कोई गलती हो गई। यह लड़की जो है स्मॉल लीडर के कमरे में आ सकती है और लगता है कि स्मॉल लीडर पहले भी इससे मिल चुका होगा। वो उसकी पहनावे की तरफ देखता है और कहता है इसके शूज़ और इसका पहनावा और ऐसे क्लॉथ जिसमें वो इजीली मूव कर सकती है कहीं पे भी। और इसका मतलब है कि ये एक यंग वुमेन है जो कि कहीं पे भी मयांग प्लेस के कहीं पे भी जगह पे, मयांग पैलेस के कहीं जगह पे भी ये जा सकती है आसानी से। यस, मैं समझ गया ये कौन है, ये असल में सर्वेंट है। हीरो कहता है सॉरी मुझे माफ़ करना, मेरे थोड़ी बहुत जो है याददाश्त चली गई है तो इस वजह से ये सब हो गया। हाँ तो चलो तुम अपना काम करो और दफ़ा हो। इसके साथ वो लड़की कहती है क्या मतलब कि मैं अपना काम करूँ। हीरो उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या तुम सर्वेंट नहीं हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि सर्वेंट क्या करते हैं। वो घर का काम करते हैं और तुम्हें यहाँ पे साफ़ सफाई करनी चाहिए, क्या तुम पागल हो। चलो अब जाओ अपना काम करो और दफ़ा हो जाओ और अपना काम जो है ठीक से करना है। इसके साथ वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है इस कमीने ने अभी क्या कहा कि मैं इसकी सर्वेंट हूँ। हीरो जो होता है वो मन में सोच रहा होता है मैं इतना ज़्यादा रूड बिहेव नहीं करना चाहता किसी भी सर्वेंट से, पर मुझे करना पड़ेगा क्योंकि ये माचुंसो की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है। उसके साथ उसके आने में दिखाते हैं माचुंसो का वो रिफ्लेक्शन। कहता है ये डीमन कल्ट है, तुम यहाँ पे ज़्यादा देर तक यांग जयजक बन के नहीं रह सकते। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सनालिटी में रह सकते हो, वो माचुंसो जो कि स्मॉल लीडर, उसकी पर्सनालिटी पे रह सकते हो। हीरो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और फिर कुछ नहीं कर सकता। इसके साथ ही वो सर्वेंट से कहता है कि तुम अपना काम करो और जो काम तुम्हें, और जो हीरो होता है उस लड़की से कहता है कि जाओ जाके अपना काम करो। पीछे मुड़ता है और देखता है तो वो जो लड़की होती है यानी हमारी डॉन भैया होती है वो यहाँ पर रो रही होती है। हमारा हीरो हैरान हो जाता है और कहता है क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से बोल दिया, क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही रूडली इससे बात कर दी। वो उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो लड़की डॉन भैया वहाँ से चली जाती है और डॉन भैया वहाँ से भागती हुई जा रही होती है। मैंने कह रही होती है कि वाकई मैं इस कमीने से शादी करना चाहती हूँ। नहीं, ये कमीने से तो मेरी शादी वाकई में कोई और करवा रहा है। मैं इसे शादी करना भी नहीं चाहती बट फिर भी मेरी शादी ज़बरदस्ती इसके साथ हो रही है, इससे बढ़िया है तो मैं मरना पसंद करूंगी। और गुस्से में रोते वहाँ से भाग जाती है। इसी के साथ हमारे हीरो कहता है कि मैंने सर्वेंट से वाकई में इतनी ज़्यादा गलत बात कर दी और वाकई में डीमन कल्ट के लोग तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गुस्से वाले होते हैं। उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है और वो कहता है क्या यहाँ पे ये हो क्या रहा है, मुझे तो भूख भी लग रही है और मुझे यहाँ पे बाहर जाके कुछ देखना चाहिए और यहाँ पे चल क्या रहा है। हीरो कपड़े पहनता है और बाहर की तरफ निकल पड़ता है। वो जगह को देख रहा होता है और चीज़ें तो देख रहा होता है। कहता है मन में कि यहाँ पे एक लड़का है जिससे मैं मिल सकता हूँ। इसके साथ वो एक जगह के अंदर आता है और कहता है क्या तुम यहाँ पे हो। तो वहाँ पे एक बंदा होता है जो कि कुछ काम कर रहा होता है, सो रहा होता है। कहता है स्मॉल लीडर क्या हुआ, आप यहाँ कैसे, आप तो पहली बार आए हो, क्या हुआ। उसका नाम यलतक होता है, याल यलतक, तो मैं उसको यलतक या कहूँगा, ठीक है। तो या जो कि बॉडीगार्ड होता है मियान पैलेस का। हीरो कहता है कि ये माचुंसो का फ्रेंड है और ये मेरा पक्का फ्रेंड भी कह सकते हो माचुंसो का। या कहता है कि क्या हुआ मास्टर, आपको मेरा नाम याद है क्या। मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान था क्योंकि मैंने जब सुना कि आप वापस उस केव से बाहर निकल के आ चुके हो बट आप काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे तो मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान भी था। ऐसा आप चाहो तो मज़े के लिए मैं आपके लिए एक होटल को रिजर्वेशन करवा सकता हूँ। हीरो यांग कहता है कि ये बकवास बातें करना और अभी तक बंद नहीं किया तो वाकई में बहुत ज़्यादा अजीब है। उसके हाथ को झटक देता है और कहता है कि ये बकवास बातें बंद करो, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए तुमसे यहाँ पे आया हूँ। मेरी मेमोरीज काफ़ी ज़्यादा चली गई हैं बट मुझे अभी थोड़ा बहुत याद है। तो हमारा जो यलतक होता है वो हैरान होता है और उसके सर पे हाथ रखता है और हीरो कहता है यांग कि क्या हुआ, क्या बात है। तो वो यह कहता है बहुत ज़्यादा अजीब है, आपको फीवर तो नहीं है बट आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि आप ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के कुछ लोगों में से एक हो। यांग थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है और जल्दी से उसके हाथ को झटकता है और कहता है कि बकवास बंद करो। यह कहता है देखते हुए उसकी तरफ। यह हमारे यांग को घूरने लगता है। तो यांग कहता है क्या वाकई में, क्या इसने पता तो नहीं कर लिया कि मैं असल में कोई और हूँ जो कि इसकी बॉडी के अंदर हूँ। मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे यहाँ पे प्रिपेयर होना चाहिए एक हमले के लिए, क्या मुझे इस इंसान को मार देना चाहिए। अगर इसने ये खबर सबको बता दी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खतरे की बात साबित होगी। या उसकी तरफ देखता है, थोड़ा सा हंसता है और फिर जोर जोर से हंसते हुए कह था अरे मैं तो मजाक कर रहा था, ये तो वाकई में आप डर गए, बहुत ज़्यादा डर गए, लगता है आप सरप्राइज हो गई और मैंने तो यहाँ पे बस मजाक किया, तो उसको सीरियस मत लेना। तभी यहाँ पे यांग उसको एक पंच मारता है और कहता है बकवास बंद करो। तो हीरो के वो यह कहता है अरे मैं थोड़ा बहुत मजाक कर रहा था स्मॉल लीडर, आप तो सीरियस ले गए, चलिए मुझसे पूछिए कि आप क्या पूछना था। तो हीरो कहता है आज के बाद मेरे सामने ये ज़्यादा बकवास बातें मत करना। इसके साथ यह कहता है कि हाँ मास्टर आप बताइए ना मुझसे क्या कह रहे थे, आज यहाँ पे क्यों आए थे और किस वजह से आए थे। यह कहता है कि तुम्हारे प्लांट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यह कहता है आप मुझे टीज कर रहे हो। पीछे तरफ देखता है और कहता है कि स्मॉल लीडर प्लीज़ उन्हें छूइएगा मत। तो स्मॉल लीडर यहाँ पे उन सभी प्लांट्स के बारे में डिटेल में बताते हैं कि इसकी जो वो लीव्स है वो कर्व्ड है और वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, नेचुरल ग्रीटिंग प्लांट्स है और काफ़ी ज़्यादा इनकी अच्छी खुशबू भी है। यह कहता है हाँ सही कहा। और फिर वो कहता है कि आप इन प्लांट्स के बारे में जानते। तो यह कहता है हाँ मैं इन प्लांट्स के बारे में जानता हूँ। यह कहता है स्मॉल लीडर क्या वाकई में आप ही हो ना ये, क्या आपने कहीं ओवरलोड तो नहीं कर लिया अपने अपर कोड पे। यह कहता है क्या बकवास बातें कर रहे हो और बकवास बातें करना बंद करो।
या कहता है क्या नॉर्मल बात है और फिर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और फिर वो यांग से कहता है कि तो कमीने कहता है कि तुम कमीने कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हारी जो टांग है उसकी स्लाइस कर दूंगा, वो भी 5 हिस्सों में बांट दूंगा। यांग कहता है इसकी तरफ देखते हुए। फिर यहाँ पे वो कहता है यह कहता है आखिर आपको क्या हुआ स्मॉल लीडर, आखिर आप इतना ज़्यादा सिर में क्यों दर्द हो रहा है। और असल में हमारे यांग को असल में एक इल्यूजन दिखाई दी होती है। यांग कहता है नहीं कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बस। हीरो कहता है कि जरा बताओगे कि म्यांग कल्ट कैसे ऑर्गेनाइज हुआ। साथ ही उसके पेट से गुड़ गुड़ की आवाज़ निकलती है। यह कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा तेज थी, क्या आपको कुछ खाना चाहिए। हम खाना खाते हुए भी बात कर सकते हैं स्मॉल लीडर, क्या आपको उस म्यांग जो रेस्टोरेंट के बारे में पता है। वाइट गार्लिक मीट डिश, जिंदा सुअर और उनको जला के काट के जो वो बनाया जाता है, मेल्ट्स होता है, जब उनको खाओगे तब के मुंह में ही वो पिघल जाएगा, आपको वाकई में बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। तो यांग उसके बारे में सोचने लगता है और कहता है क्या ग्रिल मीट। यह कहता है हाँ बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। उसके ऊपर से कॉर्न जो कि इसके ऊपर डली हुई है, तो पूरी जो बॉडी एंटायर बॉडी पूरी तरह से गर्म हो जाएगी जब आप उसको खाओगे। यांग उसको धक्का देता है और कहता है चलो चलते हैं, क्योंकि अब या तुम्हें ज़्यादा जल्दी पड़ रही है कल तक, तो चलो फिर चलते हैं, तुम भी जाना चाहते हो तो। यांग कहता है कि बस एक बार ही जाएंगे, फिर ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो या कहता है कि चलो चलते हैं। वो रुकता है और फिर कहता है या कि वैसे आप इस बारे में दोबारा सोच लो, क्योंकि म्यांगचन जो रेस्टोरेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है और वो ठीक से काम नहीं कर रहा, क्या हम कहीं और वो खाने चलते हैं। तो यहाँ पे हीरो कहता है कि क्यों। यह बताता है कि जो म्यांग कल्ट के सारे हायर हैं, मतलब हेयर्स हैं, वो सारे गैदर होने वाले हैं उस जगह पे। वो कहता है क्या म्यांग कल्ट के सारे हेयर जो कि वहीं पे गैदर होंगे। तो वो कहता है बिल्कुल सारे सन्स और डॉटर्स जो कि सारे इंपॉर्टेंट फैमिली से हैं, मतलब फैमिली से हैं, और वो सभी आज ही यहाँ पे इकट्ठा होंगे उसी जगह पे जहाँ पे हम खाना खाने जाएंगे। मैं फिर से आपको एडवाइस दे रहा हूँ, क्या वाकई में आप जाना चाहेंगे। तो यहाँ पे हीरो मन में सोचता है क्या वही सारे बच्चे म्यांग कल्ट की फैमिली के इंपॉर्टेंट बच्चे। उसके बाद हमें यांग को दिखाया जाता है जो कि बाहर वेदर की तरफ देख रहा होता है, कहता है कितना अच्छा वेदर है, और वो यहाँ पे या के साथ चल रहा होता है और जा रहा होता है उस रेस्टोरेंट की तरफ। वो कहता है कि मास्टर वाकई में स्मॉल लीडर, क्या वाकई में आप जाना चाहते हो। कहता है हाँ बिल्कुल। या कहता है कि कोई ऐसा चांस जिस टाइम पे मैंने आपसे कही थी कि मैं आपको बोल रहा था और मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जाना ठीक नहीं होगा, है ना। हीरो फिर से उसे बोलता है कि वैसे ज़रा ये बताओगे कि म्यांग कल्ट जो है वो बना कैसे था और उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। या कहता है कि आपको इतना भी नहीं पता, और ये अपने मन में सोचता है तो वाकई में इसकी सारी आदत चली गई है और वो सारी स्टार्टिंग से बताते हैं। यह बोलता है कि ये जो म्यांग था, म्यांग कल्ट, वो पहले उसके अंदर 9 पैलेसेस थे, पर वो पूरी तरह से बिखर चुका है। वो 2 म्यांग बन चुके हैं और 7 साइड्स बन चुकी हैं, 7 साइड प्लेसेस। यह बोलता है और जो 2 म्यांग पैलेस थे वो जवान जिमियांग पैलेस को रेफर करते थे, जहाँ पे वो लीडर रहते हैं, और स्मॉल म्यांग पैलेस जहाँ पे आप रहते हो, स्मॉल म्यांग पैलेस जहाँ पे आप रहते हो। यांग कहता है क्या वो जो साइड प्लेसेस हैं, सॉरी वो जो साइड पैलेसेस हैं, वो सारी सप्लीमेंट्री फोर्सेस तो हैं, मतलब कहीं वो सप्लीमेंट्री फोर्सेस तो नहीं। तो ये वो कहता है हाँ, मतलब नहीं कि वो अभी कैसी है, बट हाँ वो सप्लीमेंट्री फोर्सेस है, और वो यहाँ कुछ भी करके इस मैंगन पैलेस को हथियाना चाहते हैं, और जॉन मिंगन पैलेस को हथियाना चाहते हैं। फिलहाल अपने एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल बनाना सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में। गुड बाय।